अस्सलाम वालेकुम। सन ईस्वी के लोग यमन और ओमान के दरमियान पहाड़ों में रहते थे। वो बड़े मीनारों के साथ साथ ऊंची इमारतें बनाने में जिस्मानी तौर पर ताकतवर और दौलतमंद थे, जिसकी वजह से वो काफ़ी मगरूर भी थे। उनका एक ज़ालिम हुक्मरान था जिसके ख़िलाफ़ किसी ने आवाज़ ना उठाई। ये लोग अल्लाह ताला पे तो ईमान रखते थे, मगर वो दूसरे खुदाओं की भी पूजा किया करते थे, और ये एक ऐसा गुनाह है जिसे अल्लाह ताला कभी मुआफ़ नहीं करते। उन लोगों की रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। आप अलैहिस्सलाम काफ़ी ताकतवर और साबिर इंसान थे। आप अलैहिस्सलाम नूह अलैहिस्सलाम के बाद तीसरी या चौथी नस्ल में से थे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम लोगों को बताते कि पत्थर के बुतों की पूजा ना करें जो उन्होंने अपने हाथों से बनाए हुए हैं। आप अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह ताला की इबादत के लिए बुलाया, मगर लोगों ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आपको क्या चाहिए? आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। उन लोगों ने आपको दौलत की पेशकश की, मगर आपने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस कि आप लोग सच की पैरवी करें। आप अलैहिस्सलाम ने लोगों को समझाने की कोशिश की कि कैसे अल्लाह ताला ने तुमको हिम्मत और ताकत अता की हुई है। इस तरह वो लोग और फ़ख्र करने लगे और कहने लगे, ए हूद, क्या तुम्हें पहले ही बताया गया था कि हम मर जाएंगे और मिट्टी हो जाएंगे और फिर हमें दोबारा ज़िंदा किया जाएगा? हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, क़यामत के दिन उनसे पूछा जाएगा कि उन्होंने दुनिया में क्या किया। उन्होंने आप अलैहिस्सलाम का क़यामत के दिन वाला एतबार ना किया। उन्होंने सुना मगर यकीन ना किया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के लोगों के सरदारों ने कहा कि क्या ये अजीब बात नहीं कि अल्लाह ने अपना पैगंबर ज़ाहिर करने के लिए हम में से किसी को चुना? हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये अजीब कैसे है? अल्लाह ने मुझे तुम्हें आगाह करने के लिए भेजा है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का वाक़या सुनाकर कहा कि ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं। वो बोले, हमें कौन तबाह करेगा? हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर वो इनकी पैरवी नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला इनको तबाह कर देंगे। वो बोले, हमारे खुदा हमें बचा लेंगे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम लोग जिन बुतों की पूजा करते हो, तुम्हारी तबाही का बायस वही बनेंगे। कई साल गुजर गए और वक़्त के साथ साथ वो लोग और भी मगरूर हो गए और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को पागल होने का इल्ज़ाम देने लगे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने इनकी सज़ा के बारे में आगाह किया। कुछ अरसा बाद सज़ा के तौर पर ज़मीन पर खुश्क साली फैल गई, जहाँ ज़मीन के लिए कोई बारिश न थी। ज़मीन की तपिश बढ़ गई। ऐसा महसूस हुआ जैसे लोगों के सरों पर आग चल रही हो। लोगों ने आप अलैहिस्सलाम से पूछा, ये खुश्क साली कैसे? आपने फरमाया, अल्लाह तुम पर गुस्सा है। अगर तुम अल्लाह पर ईमान ले आओ तो अल्लाह तुम पर बारिश बरसाएगा। उन्होंने फिर भी आपका मजाक उड़ाया और खुश्क साली मज़ीद बढ़ गई। दरख्त पीले पड़ गए और पौधे मुरझा गए। एक दिन आया जब इन्होंने बादलों को देखा। वो बहुत ही खुश हुए कि ये बादल बारिश बरसाएंगे। हवा जिसने हर चीज़ को लहला कर रख दिया, दरख्त, पेड़ पौधे, झोंपड़ियाँ, मर्द, औरतें, सबको हिला दिया। ये हवा दिन ब दिन बढ़ती गई। लोगों ने घरों में छुपने की कोशिश की, मगर सब कुछ हवा उड़ा ले गई। उन्होंने कपड़ों के गिलाफों में छुपने की कोशिश की, मगर हवा ने उनको भी फाड़ डाला और उनकी जिल्द को भी फाड़ डाला। ये हवा 8 दिन और 7 रातों तक चलती रही और जालिम हवा ना रुकी जब तक कि तमाम किबला खंडरात में तब्दील ना हो गया और बदकार लोग तबाह ना हो गए। इन सब को सहरा की रेत ने निगल लिया। सिर्फ आप और आपकी पैरवी करने वाले नुकसान से महफूज रहे और वो यमन में एक जगह हिजरत कर गए और ये सच्चे रब की इबादत करते हुए सुकून की ज़िंदगी बसर करने लगे। तो दोस्तों, ये था हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम का किस्सा। हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मज़ीद ऐसे ही इस्लामिक किस्सों और इस्लामिक वीडियोज़ के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।